कर दी। लगते हो तीर्थंकर, लगते हो तीर्थंकर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को पुरावनम में सूर्यनाथ किरीट कोटि सकलन रत्न किरणाचरि दोषराग्र रसे पिता प्रेमल मुक्तिमपि प्रकष्टे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधा विश। चलिए ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपा। अर्घ चढ़ाए महाराज जी, अर्घ चढ़ा दें आपको। बोले आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज जी की समस्त संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान् तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। उस शांतिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज जी की। वीडियो बनाओ, वीडियो जल्दी। जब से देखा गुरुवर तुमको, जब से देखा गुरुवर तुमको समा गए हो आंखों में, जब से देखा गुरुवर तुमको समा गए हो आंखों में। ऐसा क्या अलबेला जादू, ऐसा क्या अलबेला जादू प्राण फूंकते पांखों में, ऐसा क्या अलबेला जादू प्राण फूंकते पांखों में। हम ऊर्जा लेने आए हैं, तेरी आभा मंडल से हम ऊर्जा लेने आए हैं, जन्म जन्म के सपनों को साकार बना। സദിവന്ദിയാടും തിരുവടിതി മുദുർവിസദിവ കാണ്ടും അന്താതീതി ഗുണാണം നമോ ജിനാടം ചിദീ ഭമാഡം സുന്ദരീ ശീലിഹരാ रुतारी मोदुशीभरा साहूजयन्तु सोवे शिवसुसंठी टिग्गल भया डमोरिं ताडं डमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो छायाडं नमो लोय सोविसाहुडं। अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य संभव सागर मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की
बोलिए आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज की नमोस्तु शासन की विशुद्धि शब्द ब्रह्म का एक सहज नियोजन इतना गंभीर हुआ है कि एक एक छंद एक एक काव्य अपने आप में महामंत्र बन चुका है और सारे विश्व में यदि कंठहार के रूप में स्तुन किया रहा है उसका नाम भक्तांबर स्तोत्र है। 48 तालों के मध्य रहने पर भी और निर्गंत विविध तरह के श्रवणों का उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं होता है, उनकी साधना के नियोग से चमत्कार हो जाते हैं। वही हुआ कि सम्राट ने अपना काम किया और आचार्य सम्राट ने अपना काम किया। आज भक्तांबर के माध्यम से सिद्धायतन जो धर्म की प्रभावना कर रहा है वह प्रभावना आज के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, ये शाश्वत जब तक कलयुग का शासन चले तब तक सिद्धायतन सिद्धों की भूमि पर सिद्धों की आराधना कराता रहे और जगत के प्राणियों को एक स्रोत के नियोग से जैनत्व की सत्यार्थ विद्या का बोध करा सके, वस्तु के वस्तुत्व को दिखा सके। अरियंत भैया मित्र, इतने ध्यान रखना, जिनालय में जिनबिंब विराजमान हो, श्री जी का अपने माता पिता संपूर्ण परिवार को और सिद्धायतन परिवार को एक बार गंधोदक दे दो। जैसे चामुंडराय के लिए अपनी माँ की भावना को पूर्ण करने के लिए चामुंडराय ने गोमटेश बाहुली स्वामी को स्थापित किया है, आप यहाँ पर भगवान आदिनाथ स्वामी को स्थापित कर रहे हैं। यही भावना रखना मनोज भैया कि जीवन डॉक्टर साहब भावना भाते भाते चले गए। मित्र, आपके माता पिता यहाँ का गंधोदक लेके ही जाएं, ये भावना, इसलिए विलंब की आवश्यकता मत करना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी श्री जी का गंधोदक दिखा देना और ऐसे भावना बना संपूर्ण सिद्धायतन बनने के उपरांत इस पर एक प्रशस्ति जरूर लिखवा देना। भविष्य सेठ पाहिल खजुराव में सेठ पाहिल ने विशाल जिनबिंब बनाए हैं, जो जिनालय विश्व में आज जैनत्व की प्रभावना कर रहे हैं। गोमटेश बाहुली स्वामी और खजुराव के जैन मंदिर, ये 2 ऐसे स्थान हैं जो विश्व में दिगंबरत्व का जयनाद कर रहे हैं। वही स्थान सम्मेशकर में आपके सिद्धायतन का हो और अरहंत की आराधना उपासना चलती रहे। इसके साथ साथ आप सब ऐसा कुछ करें जिससे जैन दर्शन का जो दार्शनिक पक्ष है वो विश्व में जाना चाहिए। माध्यम स्रोत हो, लेकिन स्वाध्याय की परंपरा इस सिद्धांतन से आगे बढ़ती है तो सारे विश्व के लिए एक नया नवनीत मिलेगा। कारण यह है, एकांत पक्ष के स्वाध्याय बहुत चल रहे हैं, क्यों ना हो इन भवनों में मात्र कबूतर ही ना रहें, इन भवनों में एक एक भवन के अंदर जिनवाणी विराजमान हो वो हर व्यक्ति आके स्वाध्याय करे। और ये कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के ट्रस्टी और ये माता बहनें इतने सजग हैं और आपका उत्साह जो है। आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ने अत्यंत एक जीवन में कुछ ना पढ़ सो तो कुरल काव्य पढ़ लेना, आप सत्यार्थ बोध पढ़ लेना, सुब्रत दोनों ग्रंथ भाई को दे देना। मनोज, कुरल काव्य सत्यार्थ बोध अध्ययन कर लेना चाहिए। आचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ने लिखा है, आवश्यकता जीवन की नहीं है। जीवन तो चलेगा आयु क्रम जब तक है, पर जी वे ही पाते हैं। एक टायर पड़ा हुआ है, एक ट्यूब पड़ा हुआ कोई काम का नहीं है, उसमें यदि हवा भर देते हो तो टनों टन माल एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है।
ऐसे व्यक्ति के पास जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में उत्साह शक्ति महत्वपूर्ण है, जिसका उत्साह उमंग है। वो मेरे मित्र 80 वर्ष का वृद्ध भी पारसनाथ की टोंक से चंद्रप्रभु टोंक की वंदना करके आ जाएगा, और उत्साह शक्ति नहीं है तो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। इसलिए वही कार्य कर सकता है जिसके अंदर उत्साह है, और जीवन में सबसे बड़ी कोई शक्ति है, उसका नाम उत्साह शक्ति है। अभी मनोज भाई कह रहे, बोले बहन ने इतने उपास कर लिए, उपास कोई नहीं कर सकता। शरीर अन्न का कीड़ा है, नहीं कर सकता। हर व्यक्ति सोचता खाने को मिले, लेकिन जब उत्साह शक्ति प्रेरित करती है तो भोजन क्या पानी क्या, व्यक्ति जिनवाणी सुनते सुनते जीवन का अवसान कर लेता है। इसलिए जगत प्यास में पानी पानी चिल्लाता है, हमारा जीवन जिनवाणी जिनवाणी बोलता चला जाए। ऐसे भावना भाना यही मंगल आशीष है। और आपके सामने माता जी हैं, वो आपको 24 घंटे धर्म ध्यान कराएंगे, उनके लाभ लेना। यही मंगल आशीष है कि आप लोग ऐसे विषमता में भी, कलयुग में भी, ये नवयुग और नव लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। ये पंचम काल का यही चमत्कार मान के चलना कि दिगंबर योगियों का होना और उनकी भक्ति करने वाले श्रावकों का होना, बस इस सिद्धांत से बन चुके सिद्धों की भक्ति दुनिया करना जानता है। बनने वाले सिद्धों की भक्ति भी इस अध्यायतन में होती रहेगी। मेरे मित्र, बन चुके भगवान को मानने वाले ब्रह्मांड में बहुत हैं। बनने वाले भगवंतों को जो मानेगा वो भविष्य के भगवान दे के जाएगा। अरिंद भैया, समझ में आ रहा है? इसलिए वो दिन कब आए जब ये सब माता बहनें और पूरा देश ही नहीं विश्व सिद्धायतन के सिद्ध प्रभु और आदिनाथ स्वामी के मस्तकों पर शांति धारा देखें और देख करके भावना भाएं कि वो दिन आए कि हम सब मिल करके वंदना करने जाएं, तो एक बार सिद्धायतन के आदिनाथ भगवान की भी वंदना करने जाएं। और मनोज भाई, जो आपके इन बहनों की भावना है उसे पूरी करना, ये मत सोचना सम्मेल शिखर में भी आप करो और देश के कोने कोने में करो। आपको मालूम होना चाहिए मिथ्या एकांतों के जगह जगह मठ बन रहे हैं, अनेकांत का शासन स्थापित हो जाए, इसमें कोई पाप नहीं है। इसलिए अनेकांत दृष्टि उस शादबात की जहाँ व्याख्या हो, इसलिए ऐसा मत सोचो। सम्मेल शिखर में भी होना चाहिए और देश के कोने कोने में नहीं, विश्व के कोने कोने में होना चाहिए। लोगों को मालूम चलना चाहिए जैन मंत्रों में, जैन स्तोत्रों में कितनी सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य ऐसा है, वो भाई कैमरे पर खड़ा हुआ है, एक सीढ़ी बना लेता है, वो अलमारी में रख दिया, किसी को मालूम इसके अंदर क्या है। उसी सीढ़ी को निकाल करके यदि आप लगाएंगे टीवी पर तो आपको अनेक प्रकार के चित्र दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, अनेक प्रकार के प्रवचन सुनने को मिलते हैं। ऐसे हमारे ग्रंथों में गुण विद्या लिखी रखी हुई हैं, लेकिन वो अंदर रखी अलमारी में बहुत अच्छा हो। ऐसे एक बहन ना हो, एक भाई ना हो, देश में अनेक लोग हों जो कि इनके मन में एक भाव तो आ जाए, अपने घर के परिवार की, अपने घर की व्यवस्थाओं की चिंता तो दुनिया को है, लेकिन जिन शासन की चिंता करने वाले हों, ये पंचम काल का चमत्कार है। इसलिए बेही धन्य धन्य अरिहंत। जैसे आपने अपनी बिल्डिंग कहाँ बनवाई? कलकत्ता में। कलकत्ता में रहते हो मित्र, नागपुर में रहो, कलकत्ता में जहाँ भी रहो, लेकिन मित्र अपने घर में रहने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन घर घर में नहीं। एक पिता के दो बेटे, पिता ने कहा बेटा ये धन है, आप मकान बना लीजिए। एक बेटे ने मकान बना लिया, सुंदर हवेली बनाई,
दूसरे बेटे को भी पैसा दिया था, उसने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। नगर नगर में मात जाता था और सबके घर में जय जिनेंद्र करता था, सुख दुख पूछ लेता था। निश्चित समय था, जैसे आज आपका 4था वर्ष इस स्थान का है, ऐसे उनके उद्घाटन का पिताजी ने समय दिया था कि बेटा 1 वर्ष के बाद हम आप दोनों के घरों में आएंगे। जिस बेटे ने सुंदर हवेली बनाई थी वो तो प्रसन्न था, उसे ये भी मालूम था कि मेरे भाई ने कुछ भी नहीं किया। पुत्र ने अपनी हवेली में प्रवेश कराया, उद्घाटन हो गया। अब छोटा बेटा बैठा था, पिता देखता, बेटे भवन। बोले पिताजी आपको समय देना पड़ेगा, हम 1 दिन में आपको अपने घर नहीं दिखा पाएंगे, कम से कम 1 महीना चाहिए, आप मेरा घर देख पाएंगे। पिता ने कहा चलो। वो चलता है, उस भवन का उद्घाटन करा के निकल पड़ा पिता को लेकर के। और जैसे ही एक नगर में प्रवेश करता है, द्वारे पर लोग खड़े हुए थे, आओ अरिहंत, आओ अरिहंत। पिता साथ में था। बेटे ने कहा पिताजी आपको मौन से देखना है मेरे घर। उस घर में ले गए लोग, सम्मान हुआ। फिर धीरे से कहता बेटा ये हमारे पिताजी हैं। लोगों ने पुष्पमालाएं डाली, तुरंत ही दूसरे घर वाले आ गए, चलो अपने घर। ऐसा 1 महीने तक गांव गांव में बुलाया। बेटा ये क्या किया तुमने? पिताजी आपको कैसा लगा? बेटा वो मकान तो एक स्थान पर खड़ा है, तूने इतने मकान बना लिए। बोले पिताजी हमने मकान के साथ साथ घर घर में जा करके हर व्यक्ति का दुख दर्द देखा है, तो हर व्यक्ति ने मुझे अपना घर का बनाया है। इसलिए अरिहंत मात कलकत्ता में तुम्हारा घर ना रहे, सिद्धांत ने मात घर ना रहे, देश में जितने घर हैं वो सब तुम्हारे घर बन जाए, ऐसा जीवन जीना। मनोज, डॉक्टर जीवन जी का यही उद्देश्य है, उसे अब आपको पूरा करना है कि आप सागर के ना रहें, आप विश्व के बन के रहें। वो तभी संभव है कि चाहे पानी गिरे, चाहे ओले गिरे, जिसको वचन दिए वो पूरे करना। यानी वे ही श्रेष्ठ जन हैं जो सरलता में जीते हैं, सहजता में जीते हैं। जीवन में मृत्यु सबको ले जाएगी, ऐसा करके जाओ, जाने के बाद भी किसी के हृदय से ना जा पाओ। यही मंगल आशीष भगवान महावीर स्वामी की। उस समय आप एक दिन पूरा बीजाक्षर का प्रवचन करता हूं मैं, आप आओ। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव महावीर स्वामी की।